डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास के बच्चों का हम जब सब पढ़ रहे हैं जियोग्राफिया, तो कल हमने लैंड पर जो नेचुरल रिसोर्स है कि आज हम कल को सबको आगे ले जाएंगे कि हम इस ज़मीन को, इस लैंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बच्चों, हमारे पास जो ज़मीन है, लैंड है, इसका इस्तेमाल टोपोग्राफी पर है, यानी इस ज़मीन की टोपोग्राफी कैसी है। सॉइल यानी जो ज़मीन की ऊपरी परत जो होती है, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको सॉइल कहते हैं। और वहाँ का जो इस इलाके का क्लाइमेट कैसा है। मिनरल्स, मैदनियात एंड अवेलेबल वाटर, और उस जगह पर पानी की मुहैया ये दस्तयाबी कितनी है। यानी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जैसा उस जगह पर जहाँ पर पानी मैसर हो। या अगर ज़मीन पहाड़ी हो, जंगलात हो, तो हम इसको एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं ला सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज़। यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं लैंड, तो उसके लिए पॉपुलेशन का तनासब भी ज़रूरी है। यानी उस इलाके में कितनी आबादी है, वो कितनी आबादी इस लैंड को इस्तेमाल करती है। टेक्नोलॉजी का भी इसमें रोल है। यानी आजकल हम ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, इसमें हम ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लैंड हम यूज़ करते हैं, इसके लिए वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट, मिनरल्स और पानी, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लैंड को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर हम इस चार्ट की तरफ से डालते हैं, किस मुल्क में क्रॉप के लिए कितना फीसदी ज़मीन इस्तेमाल किया लाया जाता है, और वहाँ पर पास्चर्स में कितना फीसदी है, फॉरेस्ट में कितना फीसदी है, और अदर यूज़ के लिए। यहाँ पर इसने लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रॉप लैंड में इसमें 6% है, पास्चर 56% है, फॉरेस्ट 14% है, एंड अदर यूज 24। यानी जो ऑस्ट्रेलिया वो लैंड का इस्तेमाल करता है क्रॉप लैंड के लिए, यानी एग्रीकल्चर के लिए 6% है। और पास्चर्स यानी घास की यहाँ पर मैदान होते हैं जो मवेशियों के लिए चारा जिस पर वो लगाते खाते हैं, जिसको पास्चर लैंड कहते हैं। फॉरेस्ट होती है, जंगलात, उस पर इस लैंड पर 14% है, और अदर यूज 24%। इस तरह बहुत से मुल्क यहाँ पर दिया है। अगर हम अपनी मुल्क की बात करेंगे, इंडिया की, यहाँ पर क्रॉप लैंड का इस्तेमाल के लिए लैंड इस्तेमाल होता है 57%, और पास्चर यहाँ पर 4% है, और फॉरेस्ट यहाँ पर जो ज़मीन घिरी हुई है एंड 22%, एंड अदर यूज़ के लिए 17% है। बचे जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको 2 तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होती है इज़ ओन बाय द इंडिविजुअल, जो हर एक जिसका ओन करता है इंडिविजुअल, जिसको इंडिविजुअल इस्तेमाल करता है। और कम्युनिटी लैंड वो होती है जिसको कॉमनली यानी मुश्तरका तौर पर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे गाँव में जो कम्युनिटी लैंड, जिसको आम तौर पर हम ज़बान बोलते हैं, घास चराई, और उसी घास चराई की ज़मीन पर हम दरख्त लगाते हैं। वो जो दरख्त होते हैं वो कॉमनली इस्तेमाल को होते हैं, और वो जहाँ पर जो घास चराई है वहाँ पर गाँव के मवेशी घास खाते हैं, यानी उसको हम कहते हैं कम्युनिटी लैंड।
एग्री लैंड, दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी मेजर। ये तो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर नेवर ग्रोइंग बट द अवेलेबल ऑफ लैंड इज लिमिटेड। बच्चों, आबादी जो दिन में दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड हमारे पास अवेलेबल इसकी यानी कम होता जा रहा है, लिमिटेड होता जा रहा है। यानी जितनी आबादी बढ़ती है तो लैंड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी अब लैंड जो हमारे पास अवेलेबल है वो कम होता जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्राम प्लेस टू प्लेस। अब हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है ये भी एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ होती है ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी। इन किसी जगह पर ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ है और किसी जगह पर बंजर होती है। दूसरी बात है, पीपल स्टार्ट एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमन। जो कॉमन लैंड है यानी जो सबों की मिल्कियत होती है, तो इस पर एनक्रोच स्टार्ट किया है। जब हम गाँव में बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, यानी हर कोई इसको कब्जा करके इस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू करता है। जो कॉमन लैंड जो सिटी में होती है या टाउन में होती है, वहाँ पर भी इसको कब्जा किया जाता है आम के तौर पर। वहाँ पर कम्प्लेक्स बनते हैं, शॉपिंग मॉल बनते हैं। दूसरी बात है, जितना हम लैंड को इस्तेमाल में लाते जाते हैं तो इससे हमारे जो कल्चरल पैटर्न्स है वो भी चेंज होती जा रही है। दूसरी बात है, आज जो हम देखे जा रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन होती है, यानी अब इस ज़मीन की जो क्वालिटी है यानी फर्टिलिटी की वो भी कम होती जा रही है दिन ब दिन। लैंड स्लाइड होती है, पसियाँ आ रही है और सॉइल एरोजन हो रहा है। इससे भी ज़मीन जो हमारे पास लैंड है, सॉइल एरोजन का मतलब है इन ज़मीन का कटाव होता है। और बहुत दूसरी बात है, जब ज़मीन का कटाव होता है, जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो डिजर्टिफिकेशन होती है, तो सहरा बनती जाती है रहे हैं। इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ी थ्रेट होती है। बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे सबको ले जाएंगे। थैंक्स।